हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्राची के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस अभी बज रहे हैं 8 और बाहर देख सकते हो, नहीं इधर से नहीं दिखेगा। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं, इसलिए मैं स्लो बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं पी लेती हूँ अपना पानी, जो ड्रिंक मैं ये बनाती हूँ जीरा वगैरह का। और उधर मैंने भिंडी धुल के रख दिया था, उनको कट करूँगी। सबसे पहले पानी पी के पूजा करती हूँ, उसके बाद कुछ करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया था। पैरदान अभी रखे हुए हैं, वो डाले नहीं हैं तो अभी डाल दूँगी। क्योंकि बच्चे उठ जाते हैं ना तो फिर बहुत लेट हो जाता है और मेरा कोई टाइम टेबल सेट नहीं हो पाता। इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं जल्दी उठ के सारे काम करूँगी। तो चलो फटाफट मैं कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस बोलते हैं ना कि सुबह जल्दी उठ के अगर 2 घंटे आप काम कर लो पूरे दिन फ्री रहते हो। ये बिल्कुल सच बात है। आप एक बार ट्राई करके देखना। सुबह उठने का मन तो नहीं करता, लेकिन अगर आप एक बार उठ जाओगे ना फिर उसके बाद देखोगे कितनी अच्छी फीलिंग आती है। फिर से बारिश हो रही है, आपको दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, अभी हल्की हल्की हो रही है। देख रहे हो बदली कैसे, धूप भी हो रही है और बारिश भी हो रही है। देखो हरा भरा। चलो मैं पूजा तो करने जा सबसे रही हूँ। पहले सुबह उठ के मेरा काम रहता है झाड़ू पोछा, नहाना गाइस इधर धोना। मेरी उसके पूजा बाद हो मैं वो चुकी है। ब्रश करके वो पानी पीती हूँ, जो मैंने आजकल मैं ड्रिंक बना के पी रही हूँ। बिकॉज़ थोड़ा सा हेल्थी हो गई हूँ। मुझे लगता है फ़िट होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका शरीर फिट रहता है तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो। ये मैंने खुद से और फील ये किया है। मेरे अगर बॉडी प्रभु में है। थोड़ा सा भी फैट बढ़ता है ना तो आपके बस अंदर आलस भी उतना ज़्यादा ही बढ़ता जाता है। इसलिए अपनी बॉडी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सुबह जल्दी उठ के आज सबसे पहले नाश्ता नहीं बनाया था, रोटी सब्जी बनाई थी। बिकॉज़ बाद में मैं बिल्कुल भी ये खाना नहीं बना पाती हूँ। तो सारा काम करने के बाद और जैसे ही मैं रोटी बनाने जा रही थी वैसे ही ये दोनों भी उठ गए थे। और देखो वेदांश आजकल इतना ज़्यादा नॉटी हो गया है ना कि कुछ कहने का नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा उससे नज़र हटती है ना वो तुरंत कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है। तो इधर मैं रोटियां सेक रही हूँ और इधर मैं दोनों बच्चों को बिठा लिया है सामने, क्योंकि सामने से मैं देखती भी जा रही हूँ और जल्दी जल्दी काम भी कर रही हूँ। और जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तब मुझे इसमें दिख रहा है कि शायद मेरी लाइट ऑन नहीं है या फिर लाइट नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसलिए इतना अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। शायद लाइट नहीं होगी, क्योंकि मैं होती भी है तो बाहर की लाइट ना मैं ऑफ़ कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ जब इतना ज़्यादा उजाला आ रहा है तो फिर लाइट जलाने की क्या ज़रूरत है, क्यों फालतू में बिजली बिल देना है। और आजकल मैं कपड़े वगैरह भी सब हाथ से धुल के और बाहर सुखा देती हूँ, मशीन में भी नहीं सुखा रही हूँ। बिकॉज़ गर्मी इतनी पड़ रही है तो थोड़ा सा धूप और हवा लगती है ना तो कपड़े अपने आप सूख जाते हैं। तो सुबह जल्दी से मेरा यहाँ पे सारा काम फिनिश हो चुका है। सब मैंने खाना भी बना दिया है। यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बनाई है जो चेस्टू आराम से खा लेती है। और तुरंत की तुरंत मैं गैस भी साफ़ कर दूँगी, किचन भी साफ़ कर दूँगी। क्योंकि एक बार अगर आप कोई भी काम छोड़कर जाओगे ना तो दोबारा करने में आपको सोचना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फिर टाइम मिलेगा। फिर किसी न किसी काम में हम बिज़ी हो जाते हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसको फिनिश करने के बाद ही आप वहाँ से जाओ। और गाइस इग्नोर करना, मैं जब वॉइस ओवर देती हूँ ना तो आप देख सकते हो कभी एरोप्लेन की आवाज़, किसी डॉगी की आवाज़, इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती रहती हैं ना कि फिर डिस्टर्बेंस होता है और शांति तो कभी रहती नहीं है। थोड़ी बहुत आवाज़ तो आती है, तो प्लीज़ आप थोड़ा बहुत इग्नोर करना। और इधर मैंने नहा लिया है, बस अब चेस्टू उठ के नहाने के लिए जाएंगे और वेदांश इधर खेल रहा है। अब इसको मैं फीड वगैरह कराऊंगी, फिर उसके बाद मालिश वगैरह करूंगी, तब मुझे खाने के लिए मिलेगा। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं कितना भी जल्दी उठ जाऊँ लेकिन खाना मेरे नसीब में ठंडा ही है। तो मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि मुझे ठंडा ही खाना है, तो उस चीज़ में मुझे खुशी मिलती है। कोई मुझे इरिटेशन नहीं होती, कोई मतलब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं खुशी खुशी अपना काम करती हूँ। तो इधर मेरी गैस भी साफ़ हो गई है। गैस फटाफट से मैं साफ़ कर दूँगी क्योंकि बाद के लिए फिर रह जाता है। और ये कपड़ा भी धुल के रख दूँगी अच्छे से। और जो बर्तन थे वो भी मेरे साफ़ हो चुके हैं यहाँ पे। और वेदांश देखो कितनी देर पलट जाता है। अभी ये ना एक पलटी और मारेगा, वैसे ही तुरंत ये नीचे दिखाई देगा। तो चेस्टू इधर बोल रही थी कि माँ मुझे वेदांश को हग करा दो। आजकल ये इनको गोदी में लेके ना इस तरीके से हग करती है।
तो मैं इनको इसकी गोदी में बैठा देती हूँ, तो थोड़ी बहुत देर ये पकड़े रहती है। लेकिन अभी क्या है ना कि वो बड़ा हो गया है ना, तो वो रहता नहीं है बिल्कुल भी, हाथ पैर इतने ज़्यादा चलाता है कभी कभी तो उससे कंट्रोल नहीं होता, तो वो नीचे भी गिर जाता है। पर फिर भी वो बच्ची है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हैंडल करती है, वो हैंडल करती है तभी मैं सारा काम कर पाती हूँ। सच बता रही हूँ, शायद भगवान ने इसीलिए मुझे पहले बेटी दी थी कि उनको पता था कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए बेटी बहुत ज़रूरी है। तो इधर सबसे पहले बस मेरे 2-3 बर्तन थे, तो वही मैं बर्तन को सबसे पहले मैं मतलब साबुन लगा के ना ऊपर रख लेती हूँ। फिर नीचे वाला सिंक है उसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो। उसके बाद उसे साफ़ करके तब मैं बर्तन धुल के उसमें बर्तन वाले स्टैंड में रखती हूँ। और ये सारी चीज़ ना मैंने जितने भी मेरे यूट्यूब पे फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं, मैंने उन लोगों के साथ भी देखा है कि काफ़ी सारे लोगों का तरीका है ना जो काम करने का, वो सेम ही है, हम लोगों से मिलता जुलता है, लेकिन बस अपने अपने बताने का तरीका अलग अलग होता है। बाकी सब हम हाउसवाइफ कोशिश करते हैं जितना हो सके नीट एंड क्लीन अपने घर को रखें। कोई अच्छे से कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, कोशिश लेकिन सभी करते हैं और सभी अपना 100% देते हैं अपने घर में। और इसी चीज़ में हम लोगों को खुशी मिलती है और हम लोग इसी काम को कितना खुश होके करते हैं। बोलते हैं ना कि काम तो हमें ही करना है, लेकिन हम उस काम को खुश होके करें। अगर हम दुखी होकर या फिर टेंशन में लेके करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, आपको खुद को भी प्रॉब्लम होगा और करना भी हमें ही पड़ेगा। तो मैंने आजकल मैं छोटे छोटे ही ब्लॉग रख रही हूँ, जिससे कि काफ़ी लोग ना देखते भी नहीं हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि देख लेते हैं, उसके बाद फिर ना तो लाइक करते हैं, पता नहीं भूल जाते हैं क्या है। लेकिन जितने भी लोग देखते हैं, थैंक यू सो मच। और इधर आप लोग देख सकते हो मेरी किचन पूरी साफ़ हो चुकी है। आप इतना कीमती वक्त निकाल के मेरा ब्लॉग देखने आते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। इतनी बिज़ी लाइफ में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है जो इस तरीके का फालतू का ब्लॉग देखें। और मैं ये इधर बता रही हूँ कि मेरी चोट लग गई है, लग गई, बहुत दर्द भी हो रहा है और मुझे पता भी नहीं चला, अभी देखा। गाइस अभी बज रहे हैं 10 और मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। बस चेस्टू जा रही है नहाने, ब्रश करने और नहाने जा रही है। अब मैं पूरे दिन फ्री हूँ। सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है, जल्दी उठो, जल्दी काम करो। और अगर छोटे बच्चे हैं तो पूरे दिन तुम बच्चों को आराम से संभाल सकती हो। अब मैं फ्री हो गई हूँ, खाना पीना सब कुछ बना के रख दिया है, आराम से खाएंगे। अब इनको बस अब वेदांश का काम रह गया तो मैं आराम से संभाल सकती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं चेस्टू को बोलती हूँ, चेस्टू बाबू को देखो, वो भी बेचारी छोटी है, बच्ची है, कभी अच्छे से देख पाती है, कभी नहीं देख पाती है। वो रोता है तो मेरा खाना पीना टाइम से हो नहीं पाता, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, बस ऐसे ही चलता था। तो अब मैंने सोचा है कि सुबह जल्दी उठ के मैं कर लिया करूँगी। बस थोड़ी अपनी नींद पूरी नहीं हो पाती है, और जब नींद पूरी नहीं हो पाती है तो आपको पता ही है बॉडी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सर में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है। लेकिन थोड़े दिन ऐसा होता है, उसके बाद फिर शरीर को उसी तरीके से आदत पड़ जाती है। तो जब तक ये थोड़े बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक ऐसे ही चलेगा। तो थोड़ा और जल्दी उठ के कर लूँगी। तो चलो अब चेस्टू को नहला देते हैं, फिर हम दोनों चेस्टू और हम बैठ के आराम से खाना खाएंगे। मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 3 और मैंने बनाई है चाय। ये मेरा दोपहर का स्नैक्स है। आज मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, डायरेक्ट खाना ही खा लिया था। तो फिर अभी मेरा चाय पीने का मन हो रहा था और मौसम भी अच्छा है, धूप नहीं है। तो अभी चलो नाश्ता करते हैं। चेस्टू द चॉकलेट वाले बिस्किट खा रही हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग मेरा यही था। आज है बुधवार है और 4 जून है। मैं डेली डे बताना भूल जाती हूँ। तो बस मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना कीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने आते हो। जो भी 30-40 लोग देखते हैं, बस उन्हीं के लिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ। आप बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है और आपसे डेली बात होती रहती है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव। चीज टू बाय बाय।